हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो आपका भाई आपको बताने वाला है, शायद ही पूरे यूट्यूब में किसी ने ऐसा बताया होगा। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है कि लड़के एक ही बार निकाल के थक जाता है और अपना जो फीमेल पार्टनर है उसको क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचा पाता है, जिसके चलते लड़के के मन में जो फीमेल को प्लेजर देने का जो एक फ्रस्ट्रेशन था या फिर जो सपना था, ये अधूरा का अधूरा ही रह जाता है और फीमेल पार्टनर को ऐसा कोई भी प्लेजर महसूस नहीं हो पाता है। तो गाइज, यहाँ जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं कोई भी ऐसे चीज़ों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको कोई दवा वगैरह या फिर किसी सप्लीमेंट का यूज़ करना पड़े। भाई, किसी सप्लीमेंट का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप घर का अच्छे से अच्छे डाइट ही लीजिए। ये जो सप्लीमेंट या फिर वगैरह वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं ना, ये नामर्द लोग यूज़ करता है। जो सच में मर्द होता है ना, वो इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लेता है और बिना किसी चीज़ों का सहारा लिए ही लड़की के चीखें निकाल लेता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम लड़की का चीखें निकाल दें और उसको संतुष्टि दिला पाएँ? तो चलिए गाइज़, आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइज़, बेसिकली आप जानते हैं कि फीमेल को चरम सुख तक पहुँचाने के लिए टाइम लगता है, जो कि मेल पार्टनर उतना देर तक टिक नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे टिप्स वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पर, और सारे वीडियोज़ आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करता है कि आप अपना सेक्स टाइमिंग को बढ़ाओ, सेक्स ड्यूरेशन को बढ़ाओ, है ना? और हर वीडियोज़ में आपको यही टिप्स मिलता है कि आप खुद को कंट्रोल करो, है ना? खुद का क्लाइमेक्स को कंट्रोल करो। जैसे ही आप क्लाइमेक्स तक पहुँचते हैं या फिर पहुँचने लगते हैं, तो इससे पहले खुद को रोक लो। तो ऐसा-ऐसा करके आपको टाइम बढ़ाने के लिए सजेशन मिलता है। तो इसके अलावा भी और भी तरीके हैं जो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ, है ना? तो तरीका क्या है? आपको सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के लिए आप खुद को रोको मत, आप सेक्स राउंड को बढ़ाओ, है ना? आप सेक्स राउंड को बढ़ाओ, जिससे आपका टाइमिंग और 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना? तो गाइज़, आपको हर वीडियो में यही सजेशन मिलता है कि आप खुद को क्लाइमेक्स तक पहुँचने से रोको। जैसे ही आपका इजैकुलेट होने लगता है, इससे पहले ही आप खुद को थोड़ा देर के लिए रोको और ऐसे रुक-रुक के आप खुद का टाइमिंग को बढ़ाओ। तो ये उतना पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो इसके अलावा भी आपका भाई आपको दूसरा तरीका बताएगा, जो फ़ॉलो करके आप अपना सेक्स टाइमिंग को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो आप खुद को ऐसा रोको मत, है ना? खुद को इजैकुलेट होने से रोको मत। आप अपना सेक्स राउंड को बढ़ाओ, है ना? आप अगर अपना सेक्स राउंड को बढ़ाते हैं, तो उससे भी 4 गुना ज़्यादा आपका सेक्स टाइमिंग बढ़ सकता है। ठीक है? तो गाइज़, जो हर वीडियो में आपको सजेशन मिलता है कि आप रुक-रुक के करो, है ना? खुद को इजैकुलेट होने से बचाओ। तो इस प्रकार से आप खुद को कितना ही देर तक रोक पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 ही बार खुद को इजैकुलेट होने से रोक सकते हो। इसके बाद आप इजैकुलेट होने के लिए मजबूर हो ही जाएँगे, ठीक है? तो ये टेक्निक बिल्कुल कारगर नहीं है। आप ऐसा करके सेक्स इंटरकोर्स का ड्यूरेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और आप अपना सेक्स को एन्जॉय नहीं कर पाओगे ऐसा में। तो गाइज़, आप मैं जो बता रहा हूँ, ये टेक्निक टोटली डिफरेंट है। तो टेक्निक ये है कि आपका इजैकुलेट होने के बाद भी खुद को अराउज़ रख सकते हो, है ना? आपका ऑर्गेज़्म होने के बाद भी आप पेनिस को दोबारा इरेक्ट कर सकते हो और निकल जाने के तुरंत बाद भी सेकंड राउंड के लिए पेनिस को खड़ा रख सकते हो, है ना? और ऐसे ही थर्ड, फोर्थ राउंड तक भी आप ऐसे ही कंटिन्यूअसली कर सकते हो, जिससे आपका जो सेक्स इंटरकोर्स ड्यूरेशन है, ये फीमेल की सेक्स ड्यूरेशन से भी ज़्यादा देर तक बेड पे टिक सकते हो, ठीक है? तो अब बात आती है कि इस चीज़ को करना कैसे है? क्योंकि नेचुरली जो मेल का जो सेक्स रिस्पॉन्स है, ये एक ही बार इजैकुलेट होने के बाद सेकंड राउंड करने के लिए बिल्कुल जोश ही नहीं बचता है कि दोबारा पेनिस को खड़ा कर पाएँ। तो आपको इसके पीछे का रीज़न जानना पड़ेगा कि बेसिकली ऐसा होता क्यों है, ठीक है? तो जनरली मेल जब इजैकुलेट कर देता है और चरम सुख तक पहुँच जाता है, तब उनका जो ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसका नाम है डोपामाइन। ये डोपामाइन हार्मोन ही आपको ऑर्गेज़्म के टाइम प्लेज़र फ़ील करवाता है, ठीक है? और डोपामाइन हार्मोन जो है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और सडनली इनका ड्रॉप आउट होने लगता है, ठीक है? और जैसे-जैसे डोपामाइन ड्रॉप होने लगता है, वैसे-वैसे ब्रेन में और एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो यही प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल का प्लेज़र और अराउज़ लेवल को सडनली घटा देता है और इतना घटा देता है कि मेल को इजैकुलेट होने के बाद सेक्स में रुचि ही नहीं पैदा होता है। इस डोपामाइन हार्मोन जो प्लेज़र हार्मोन है, इसका ड्रॉप आउट होने की वजह से ही आपका जो अराउज़ लेवल है, वो ड्रॉप हो जाता है और आपका पेनिस में जो हार्डनेस था, वो टोटली डाउन हो जाता है। फिर पेनिस को दोबारा खड़ा करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना। ये डोपामाइन हार्मोन जो आपका जोश को बढ़ाने का काम करता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन डोपामाइन के अगेंस्ट में काम करता है। तो इस केमिकल लोचा को आपको हैक करना पड़ेगा। आपको इस प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है, इसका जो सिक्रेशन है, इसका जो स्राव है, इसको आपको घटाना पड़ेगा। ये जो डोपामाइन हार्मोन है, इसका रिलेशन डायरेक्टली हमारा सेक्सुअल प्लेजर और फ्रस्ट्रेशन से है। जब डोपामाइन का लेवल ज़्यादा रहता है, तो फैंटेसी आसानी से बढ़ जाता है और जब डोपामाइन का ड्रॉप होने लगता है और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, तो फैंटेसी घट जाता है ना? पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो बात ये है कि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये आपका सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को घटाने का काम करता है, ठीक है?
तो इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल को बढ़ने से रोकना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसको कैसे रोका जाए? तो गाइज आप जानते हैं कि आपका जो सेक्सुअल थॉट्स है ये आपका माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप किस तरह से सोचते हैं इसी में डिपेंड है कि आपका सेक्सुअल फैंटेसी कितना है, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कितना है, ठीक है। तो जब मेल इजैकुलेट करता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है और सेक्सुअल थॉट्स को गायब कर देता है, ठीक है। तो आपको अपना सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन वाला जो थॉट्स है इसको आपको गायब होने से रोकना पड़ेगा। आपका जब इजैकुलेट होने के बाद सेक्सुअल थॉट्स पूरा गायब हो जाता है, ठीक है। एक मन में अरुचि पैदा हो जाता है, तो इसको आपको रोकना पड़ेगा। आपको जानबूझकर आपका माइंड में सेक्सुअल थॉट्स को चलाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, चाहे किसी और लड़की को याद करके हो या फिर जिसके लिए आपका मन बहुत फ्रस्ट्रेट हो, है ना, उसको याद करके, या फिर उस सेक्स पोजीशन को याद करके जो आपने कभी किसी पॉर्न वीडियोस में देखा था और वो दृश्य आपको बहुत फ्रस्ट्रेट बना दिया था, है ना। तो ये सब रिमेंबर करके आप ये सब थॉट्स को ला सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से आप अपना माइंड में सेक्सुअल थॉट्स को मेंटेन रखो, तब आपका ब्रेन जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन को कम करेगी और आपका जोश को खोने से बचाएगी और आपका जो पेनिस है इसमें इरेक्शन आने लगेगा, है ना। और सेकेंड राउंड के लिए भी आपका जो पेनिस है आपको रिस्पॉन्स देने लगेगा। तो जब आप इजैकुलेट होने के बाद अपना थॉट्स को इस टाइप से कायम रखोगे तो ध्यान रहे कि आपका जो इंटरकोर्स है ये कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए, है ना। इजैकुलेट होने के बाद भी रनिंग में ही रहना चाहिए और इसी पोजीशन में आपको सेक्सुअल थॉट्स का जो प्रोसेस है ये आपको करना पड़ेगा अपना माइंड में। देखिएगा आपका जो इरेक्शन है दोबारा आने लगेगा और आपका पेनिस दोबारा हार्ड हो जाएगा। तो गाइज ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब आप एक बार इजैकुलेट कर देते हैं तो आपका माइंड से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप मजबूरन सेकेंड राउंड के लिए टोटली मुकर जाते हो। तो आपको अपना माइंड में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन थॉट्स को इजैकुलेट होने के बाद भी मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको अपना पार्टनर के सेटिस्फेक्शन को अपना सेटिस्फेक्शन मानना पड़ेगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप भी सेटिस्फाइड नहीं हो, ताकि जब तक आपका फीमेल पार्टनर क्लाइमैक्स ऑर्गेज्म या फिर चरम सुख तक नहीं पहुंच जाती तब तक आपको खुद को भी अनसेटिस्फाइड ही फील करना होगा और अपना सेक्स फ्रस्ट्रेशन को कायम रखना पड़ेगा, चाहे इजैकुलेट होने के बाद भी क्यों ना हो। आपको वो फ्रस्ट्रेशन माइंड में चलाना पड़ेगा जो कि आपको सेक्स को स्टार्ट करने से पहले फील हो रहा था, है ना। इजैकुलेट होने के बाद आपका जो माइंड है सेक्सुअल थॉट्स को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, बिल्कुल आने नहीं देगा, आपको पूरा नॉर्मलाइज कर देगा, है ना। तो आपको डटे रहना पड़ेगा इस चीज़ को करने के लिए, है ना। अपना माइंड में सेक्सुअल थॉट्स को दोबारा से लाना पड़ेगा, ये आपको जानबूझकर अपना माइंड में चलाना पड़ेगा। तो आप इस थॉट प्रोसेस टेक्निक को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखो। ऐसा करने में खुद को प्रैक्टिस दो। स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लग सकता है, पर जब आप इसको करने में सक्सेस हो जाओगे ना, तो आप भी फीमेल की तरह ही सेक्स में 2 से 3 बार इजैकुलेट कर सकते हो और फीमेल पार्टनर को भी पूरी तरह सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, है ना। जब आप एक ही बार इजैकुलेट करते हैं तो ऐसा अगर आप 3-4 बार इजैकुलेट करोगे तो सोचो इसमें कितना आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा, है ना। 3 से 4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइज आगे और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें जो आपको अगले किसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए गाइज आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होता है और अगर आपको वीडियो से डिफरेंट नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।